गैस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। किरण के बच्चे आयशा को मां मानने से साफ इनकार कर देते हैं। किरण अपने बच्चों को ज़रबाब से हासिल करना चाहती है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या किरण ये बच्चे हासिल कर पाएगी। अगर किरण ये बच्चे हासिल करती भी है तो क्या यहाँ पर किरण के साथ अकेले में ये बच्चे रह पाएंगे। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। खाने की टेबल पर सारे जमा होते हैं तो वहाँ पर जो किरण के बच्चे होते हैं वो आयशा को माँ नहीं मानते और उसके हाथ से खाना भी नहीं खाते। तो यहाँ पर ज़रबाब की पूरी फैमिली बड़ी अपसेट होती है, परेशान होती है, क्योंकि आयशा की इस जगह पर इंसल्ट हो रही होती है। आयशा तो इनको अपनी बच्चे समझना शुरू कर देती है, लेकिन ये बच्चे साफ अल्फाज में आयशा को कहते हैं कि तुम हमारी माँ नहीं और हम आपके हाथ से खाना भी नहीं खाएंगे। खाने के वक्त जब ख़त्म होता है तो ज़ुहैब अपने वालिदैन के पास जाता है, उजाला के पास भी जाता है और उनको सही तरह उनके ऊपर गुस्सा करता है, नाराज़ होता है और उन्हें कहता है कि ये सब कुछ आप तीनों का कसूर है। मैं तो आपको कहता भी था कि आप ज़रबाब की शादी ना करवाएं। ज़रबाब का बिल्कुल भी इस औरत के साथ दिल नहीं है, वो तो अभी भी उस मकार औरत को दिल में रखता है। जैसे ही वजाहत साहब ये बात सुनता है तो फ़ौरन ज़ुहैब को टोकता है और उससे कहता है कि मैंने आपको कहा भी था और अभी भी कह रहा हूँ कि उस मकार औरत का इस घर में नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वजाहत साहब ने मना कर दिया था जब ये सब कुछ किरण के राज इनके सामने खुले। इसके बाद उसने साफ अल्फाज में कह दिया था कि किरण के इस घर में कोई भी नाम नहीं लेगा। ज़ुहैब को कहता है कि जब तुम उसका नाम लेते हो तो मेरा जो खून है वो खुलना शुरू हो जाता है। ज़ुहैब की माँ इस बात पर डरी होती है और वो ज़ुहैब को कहती है कि मुझे इस बात का डर है कि कहीं किरण जेल से रिहा होकर आएगी तो फ़ौरन वो सीधी यहाँ पर ना चलिए, क्योंकि देखें कि इन लोगों को ऐसा नहीं पता होता कि किरण जेल से रिहा हो गई है। जैसे उजाला ये बातें सुनती है साथ में उजाला भी खड़ी होती है, क्योंकि उजाला ने शादी वाले दिन किरण को देखा था तो फ़ौरन इन लोगों को कहती है कि भाई उसकी तो सज़ा ख़त्म हो चुकी है और वो जहाँ पर आई भी थी। जैसे ये बातें ज़ुहैब की माँ सुनती है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है और वो उजाला को डांटती है और उससे कहती है कि भाई इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई क्यों, कम से कम हमारे साथ शेयर भी करती कि अगर वो यहाँ पर आई भी है हम अपने इन बच्चों का ख्याल करते, इनको अपने पास रखते ताकि किरण इन बच्चों को अपने साथ ना ले जाती। देखें कि यहाँ पर उजाला की भी गलती है, वो ज़ुहैब के साथ या इन लोगों के साथ जाकर बात शेयर करती है किरण भाई शादी वाले दिन जहाँ पर आई थी मैंने अपनी आंखों के साथ देखा है। तो ऐसा उजाला ने इनके साथ कोई बात शेयर नहीं। उजाला के जहाँ पर कसूर तो बनता है, ऐसा पूरी कोशिश कर रही है इन बच्चों को प्यार दे सके, इनके साथ ठीक रह सके और इन बच्चों के जहन में किरण का नाम निकल सके, लेकिन वो बच्चे इसके साथ ना सही तरह बात करते हैं ना इसके हाथ से कुछ खाते हैं। ज़रबाब को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। देखें कि ज़रबाब की जो फैमिली है इसका कुछ न कुछ कसूर है, वो ज़रबाब को मजबूर कर रहे थे। ज़रबाब ने तो अपने वालिदैन को साफ अल्फाज में कहा था कि भाई आप लोग वो शादी करवा रहे हैं तो मेरे लिए जहन्नम पैदा कर रहे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से बड़ी पहले वाली चीज़ से निकला हूँ, जहन्नम से निकला हूँ, कुछ सुकून हासिल किया है, फिर से आप लोग मुझे जेल में फंसाना चाहते हो। देखें कि वहाँ पर ये तो इसके वालिदैन तो सोच रहे थे कि यार चलो अगर ज़रबाब की शादी हो जाती तो हो सकता है कि लड़की अच्छी हो जिस पर ज़रबाब की ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकें, सुकून आ सके और बच्चे भी इसे माँ मान सकें। ने फिर से ठान ली हुई है। वो काफ़ी अरसे के बाद अपनी दोस्त को वो कॉल करती है और उसकी दोस्त इसके ऊपर पहले गुस्सा करती है, उससे कहती कि भाई ये बड़ी अरसे के बाद याद कैसे आ गई, कोई ना कोई आपको मतलब ज़रूर होगा, आपने तो कभी बच्चों के बारे में सोचा नहीं तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जब किरण ये बातें सुनती है तो फ़ौरन उस दोस्त को कहती है कि भाई मैंने अपने बच्चों के बारे में वो सोच लिया है और मैं अब चाहती हूँ कि मैं बच्चे अपने पास हासिल कर सकूँ। उसकी दोस्त उससे कहती है कि भाई कैसे सोच लिया, तो किरण उससे कहती है कि आपकी जो बड़ी बहन है वो हाई कोर्ट में वकील है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरा केस लड़े, ज़रबाब से वो बच्चे लेकर मुझे दे और बच्चों के साथ साथ उसमें जो मेरा हिस्सा या मेरे बच्चों का जायदाद का हिस्सा है वो भी मुझे मिल सके। वहाँ पर दोस्त इसकी बात मान जाएगी, वो उसको हो सकते हैं कि वो अपनी बहन वकील के तौर पर दे भी दे, क्योंकि किरण के पास पैसा तो बहुत है, उसके पास ये घर भी है, लेकिन इसकी हमसाई पूरी इसकी जायदाद पे, इस घर पे उसने नज़र रखी हुई है। जब वो कॉल पे बातें करी होती है अपनी दोस्त के साथ तो वो वहाँ पर इसकी हमसे सारी बातें सुन लेती है। लाजमी तौर पर जब ये बातें सुनेगी तो वो जाकर अपने शौहर को बता देगी, उससे कहेगी कि भाई ये मसला चल रहा है जहाँ पर ये अकेली है तो हमें इसका मौके का फ़ायदा उठाया जा सके। तो किरण ये केस हो सकता है कि जीत जाए, क्योंकि जब हाई कोर्ट में केस जाएगा तो वहाँ पर जो माँ का मकाम होता है वो ज़्यादा होता है और बच्चे भी फ़िलहाल वो अपनी माँ की तरफ
तरफ जाना चाहते हैं, वो अपने वालिदैन के साथ या इस मतरई माँ के साथ नहीं रहना चाहती, तो यहाँ पर किरण अपना केस जीत सकती है और कुछ ना कुछ जायदाद का हिस्सा भी मिल जाएगा। लेकिन जब इसे जायदाद का हिस्सा मिलेगा तो इसकी हम सही यहाँ पर इसका मौके का फ़ायदा उठा सकती है। इसको मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको मारने की कोशिश करेगी कि भाई यहाँ पर अकेली है, इसी घर में इसको मार दें और एक साइड में इसकी कब्र बनाकर इसको खोद दें। कौन इसको पूछने वाला है, ना कोई इसके पीछे आने वाला है, कोई भी इसका अपना नहीं है, तो ये घर जो है वो हमारे नाम हो जाएगा। ज़रबाब ने तो साफ अल्फाज से अपने घर वालों को कहा है कि भाई इन बच्चों की जो तालीम है, स्टडी के ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। इनकी तालीम जो है वैसे पैसे जैसे पहले चल रही थी अभी भी वैसी चलनी चाहिए, लेकिन इन बच्चों की जो तालीम है वो अब ख़राब होती जा रही है। देखें कि माँ ऐशा पूरी जो जैसे ज़रबाब ने उससे कहा था या जिस हिसाब से वो ज़रबाब चाहता था ऐसा वैसा का वैसा करती जा रही है। हर वक्त इनकी तालीम का, इनके खाने पीने का, हर चीज़ का ख्याल करती जा रही है, लेकिन वो ऐशा के साथ ऐशा को मुंह तक नहीं लगाते। तो इस बात पे ऐशा भी बड़ी अपसेट है, परेशान है कि यार मैं क्या करूं कि जिस पर ये मेरे साथ हो जाए। लेकिन ऐशा मेहनत कर रही है, इसको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ये बच्चे अब ऐसा ऐसा जो है वो किरण को भी भूल जाएंगे। हो सकता है कि जिस दिन किरण ये केस जीत रही हो या कुछ ना कुछ ऐसी गेम बने कि भाई वकील या हाई कोर्ट ये फैसला करे कि भाई बच्चे जिसके साथ जाना चाहते हैं तो उसके साथ रहें। हो सकता है कि उस दिन ये बच्चे ऐशा को माँ माने और कहें कि भाई हम ऐशा के साथ रहेंगे, तो यहाँ पर किरण को मायूसी होगी, उसको जो है सज़ा मिलेगी। उजाला को तो ऐशा के ऊपर पूरा फ़ख्र है और उससे पूरा यकीन है कि कभी भी जो है ऐशा गलत कदम नहीं उठाएगी या इन बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं करेगी। लेकिन ज़ुहैब उजाला को अभी भी बार बार रोकते और उसके ऊपर गुस्सा करते और उससे कहते हैं कि भाई तुमने ये काम नहीं करना चाहिए था। अब देखें कि घर में जो इख्तलाफात, जब घर में फिर से परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं तो हो सकता है कि कल को तुम्हारे ऊपर बात आ जाए और कहें कि ये सारी गेम जो है वो उजाला ने करवाई है, सारा कसूर उजाला ने किया है, तो फिर हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी तो बताने का आपको क्या लगता है कि क्या जहाँ पर किरण ये केस जीत जाएगी, क्या किरण की दोस्त इसे वकील दे देगी? अगर ये किरण केस जीतती है तो क्या यहाँ पर इसके बच्चे किरण के साथ रहेंगे या किरण को मां मानने से इनकार कर देंगे? और आपने ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो हमसाई है वो इस तार पे अब बैठी हुई, क्या इस तार का वो फ़ायदा उठाएगी? क्या किरण कुछ यहाँ पर उसका कुछ ना कुछ करेगी और बच्चे जो है इससे हासिल कर सके? हो सकता है कि ये इसे वकील दे दे और इसे पैसे खाने की कोशिश करे। उसको पता तो सब कुछ अब चल चुका है, उसके सामने सारी स्टोरी तो आ चुकी है कि भाई किरण के साथ साथ ये हुआ है, इसके पास पैसा भी है, इसके पास एक घर भी है, तो वो ये लालच कर सकती है। और जब उससे वो ये घर या हर चीज़ छीन लेगी तो उसके बाद इसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होगा, ना ये वापस जा सकती है। मुख्तियार की तरफ से भी मुकम्मल तौर पर निकली हुई है, तो फिर लाजमी तौर पर ये इस घर में जो है वो नौकरानी के तौर पर काम कर सकती है, क्योंकि बनेगी नौकरानी जितना इसने जुल्म किया है। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।